सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय गुंजन शिमाली हियर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग के बारे में। ये टॉपिक हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज का है और इससे पहले हमने सी प्रोग्रामिंग में बेसिक से लेके एरे तक के सारे टॉपिक्स के हमने डिस्कस किया था, समझा था। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप अपनी जो भी सी प्रोग्रामिंग के सारे पुराने टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम पॉइंटर इन सी पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग का। और साथ ही इसके जो भी पॉइंटर इन सी के जो अभी आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, वो अगर नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ पॉइंटर। ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, डायरेक्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी, दैट इज। तो यहां ये समझने वाली बात है कि एक पॉइंटर क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको कहीं पूछा जाए तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल। पॉइंटर अपने आप में एक वेरिएबल होता है जो कि होल्ड करता है अनदर वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन। यहां कह सकते हैं हम एड्रेस, यानी एक एड्रेस रिटर्न किया जाता है। आगे हम एड्रेस का टाइप देखेंगे कि वो एड्रेस दिखने में कैसा होता है। तो यहां सिर्फ इतना समझना है कि पॉइंटर अपने आप में एक वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी लोकेशन या फिर एड्रेस ऑफ द वेरिएबल जो होता है उसे एड्रेस को स्टोर करके रखता है। लाइक एनी वेरिएबल और कांस्टेंट वी मस्ट हैव टू डिक्लेयर ए पॉइंटर बिफोर यूजिंग इट टू स्टोर एनी वेरिएबल एड्रेस। जैसे कि हम नॉर्मल वेरिएबल को सी प्रोग्रामिंग के हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि किस तरह से सी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है जब हमें यूज करना होता है वेरिएबल को। तो उसी तरह से पॉइंटर वेरिएबल जो है सी प्रोग्रामिंग में हमें उसे भी डिक्लेयर करना होगा। उसे डिक्लेयर करने का भी कुछ एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है, वो किस तरह से होता है वो हम आगे देखेंगे। तो एक बेसिक सिंटेक्स का जो पॉइंटर का होता है वो यहाँ आप देख लीजिए कि टाइप डिफाइन करना होता है उसे भी, और उसे स्टार, यहां जो आपको ये सिंबल दिख रहा है स्टार, जिसकी मदद से ये यूनिक बनता है सिंपल वेरिएबल से। यानी सिंपल वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, उसका सिंटेक्स होता है टाइप, इंटीजर, फ्लोट, जो भी है, कैरेक्टर है, डबल है, वो यहाँ टाइप की जगह, और वेरिएबल का नाम सिंपल, जो कि वेरिएबल के डिफाइन करने के कुछ रूल होते हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं बेसिक मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग वाला वीडियो में सी प्रोग्रामिंग से। तो यहाँ सिंपल, बट यहाँ स्टार आ रहा है, इसका मतलब है ये पॉइंटर हो गया। पॉइंटर का मतलब यही होता है कि पॉइंटर वेरिएबल को अगर आप दर्शा रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तब स्टार लगाना कंपलसरी है। दिस टाइप इज द बेस्ट टाइप, इट मस्ट बी ए वैलिड सी डेटा टाइप। यानी कि अगर ये डेटा टाइप का आप यूज करते हैं तो ये एक वैलिड डेटा टाइप बन जाता है पॉइंटर को लेके। कुछ एग्जांपल्स जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या होंगे इसके लिए, इंटीजर, स्टार, इनपुट, ठीक है। तो ये वेरिएबल के नेम हो गए बेसिकली, और ये अलग अलग टाइप में अलग अलग पॉइंटर्स हो चुके हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं इंटीजर, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, जो कि सिंपल ही है, सिर्फ स्टार एडिशन हो रहा है यहाँ पे, इतना ही समझना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का सिंटेक्स क्या होता है अगर सी प्रोग्रामिंग में देखा जाए तो, और एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि कैसे पॉइंटर को दर्शाया जाता है। अब हम बात करते हैं, हम एड्रेस बात कर रहे हैं, तो भाई एड्रेस क्या चीज होता है, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी चीज जाके स्टोर होती है तो उसका पर्टिकुलर कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा, क्योंकि वो कहीं एक पर्टिकुलर मैपिंग के थ्रू उसको कहीं स्टोर करवाया जाता है। इफ वी हैव ए वेरिएबल VAR इन आवर प्रोग्राम एंड VAR, ठीक है ना, ये आपने यूज किया है। आप जब प्रोग्राम बनाते हैं तब तो आपने जो भी वेरिएबल लिया होता है, तब आप स्कैनएफ फंक्शन यूज करते हैं, तब वहां आपने इस तरह की फंक्शनलिटी का यूज किया है। इसे ध्यान से सुने। इफ वी हैव ए वेरिएबल VAR इन आवर प्रोग्राम एंड VAR विल गिव यू इट्स एड्रेस ऑफ द मेमोरी। यानी कि जब हम वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करवाते हैं, स्कैनएफ करवाते हैं, यानी वैल्यू यूजर से गेट करते हैं, तब उस केस में हम एंड VAR यूज करते हैं स्कैनएफ में। यानी क्या हो रहा है कि हम वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। बट अगर हम इसका यूज हम प्रिंटफ फंक्शन में करते हैं तो ये क्या रिटर्न कर देगा, उल्टा कर देगा। ये वेरिएबल की लोकेशन जो होगी वो हमें दिखा देगा, उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये कैसे होगा वो भी हम देखते हैं। नॉट वी हैव यूज्ड एड्रेस न्यूमेरस टाइम्स व्हाइल यूजिंग द स्कैनएफ फंक्शन, ठीक है ना। तो ये एक नोट हो गया यहां पे। अब हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल कोड लिया है मैंने, स्कैनएफ %d एंड VAR।
यानी कि हम जो जनरली अभी तक जो करते आते हैं वो क्या कर रहे थे, स्कैनएफ, ये यही चीज हम करते हुए आ रहे थे। यानी स्कैनएफ में हम वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं एंड VAR। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वैल्यू के जो है स्टोर नहीं होगी वेरिएबल के अंदर। अब हमें चाहते हैं कि एग्जाम्पल कोड की मदद से हम आपको दिखाता हूं कि किस तरह से क्या होता है। तो यहाँ पे इंट VAR सिंपल एक वेरिएबल डिफाइन किया। यहाँ पे हमने अभी तक पॉइंटर का यूज नहीं किया है, चूंकि ये एक सिंपल वेरिएबल है। और यहां पे हमने क्या किया है, प्रिंट एफ VAR, ये तो चलो उसमें आ गया है क्वार्ट्स के अंदर, डबल क्वार्ट्स के अंदर, तो ये सीधा आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। बट यहां हमने क्या किया, वेरिएबल VAR, यानी हमने सिंपली वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करवा लिया। यानी वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वही आएगी। अभी तक आपने बेसिक सारे वीडियो पिछले देख रखे हैं, तो यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम प्रिंट एफ के अंदर एंड VAR हमने लिखा, जो कि मैंने आपसे अभी पीछे बात करी थी कि भाई क्या होने वाला है, क्या होने लग रहा है, मतलब है ना। तो यहां क्या होगा, ये क्या रिटर्न करेगा, एंड VAR जो होगा ना, वो इस VAR की जो लोकेशन होगी, एड्रेस होगा, लोकेशन एड्रेस, वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर दर्शा देगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर इसे कॉल कर रहे हैं। दैट्स इट, ठीक है। बाकी वही प्रोग्राम है बेसिकली जो हम बनाते आए हैं, जो यूज करते आए हैं उसी तरह से। तो यहाँ आउटपुट आप देखिए VAR = 5 आ गया, यानी वो इसकी मदद से आया। और यहाँ पे एड्रेस आ गया 2686778, जो कि इसका मेमोरी लोकेशन एड्रेस है, ये एंड VAR वेरिएबल का। तो इस तरह से हमने क्या देखा, वी विल प्रोबेबली गेट ए डिफरेंट एड्रेस व्हेन वी रन द अबव कोड। तो यहां जब भी हम प्रोग्राम को जितनी बार कंपाइल करेंगे, अलग अलग एड्रेस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग एलोकेशन जो होता है वो होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं और तब उसमें आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और बहुत सारे तरह के जो एलोकेशन टाइप होते हैं, उनमें आपको समझ में आएगा कि ये डिफरेंट क्यों रहता है, कैसे रहता है, ठीक है। ये तो हमने समझा कि एड्रेस बेसिकली क्या है, और एड्रेस जो है वो पॉइंटर इन सी में क्या रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसके बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट है वहां पे फिर से आ जाते हैं, पॉइंटर इन सी पे। तो पॉइंटर्स आर स्पेशल वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू स्टोर एड्रेसेस रेदर देन द वैल्यू। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि जिसका जनरली यूज जो होता है वैल्यूज को स्टोर करवाने में नहीं होता है, वैल्यूज को स्टोर करवाने में नहीं होता है। ध्यान से सुनना, इसका यूज जो होता है हमेशा दूसरी वैल्यूज का जो एड्रेस होता है ना, यानी ये कोई वेरिएबल है, मान लीजिए वेरिएबल A, तो उसकी वैल्यूज स्टोर करवानी है, तो उसके लिए हम $B यूज करेंगे, जो कि B क्या करेगा, A की जो मेमोरी एड्रेस होगा वो अपने आप में लेके रखेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहां पे अब आप देखेंगे कि डिक्लेयर ए पॉइंटर, यहां पे 2 या और नहीं आएगा, एंड आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे int स्टार P1, int स्टार P2, यानी हमने यहां 2 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एंड int स्टार P1 और P2, यानी यहां पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल दर्शाया है और दूसरा एक नॉर्मल वेरिएबल दर्शाया है। तो नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में हमें अंतर पता चल गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, असाइनिंग एड्रेस टू द पॉइंटर, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं एड्रेस पॉइंटर को। इंट स्टार PC एंड C, पहले तो हमें नॉर्मल जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया उसी तरह से यहाँ डिक्लेयर कर देंगे 2 वेरिएबल, कोई भी ले लीजिए। उसके बाद हमने C के अंदर वैल्यू डाली कोई भी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, PC हमारा क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम क्या असाइन कर रहे हैं, C का एड्रेस। हमें पता है एड्रेस कैसे डिफाइन किया जाता है, अगर एड्रेस रिलेटेड काम करना है तो उसे एंड और C से हम जो है उसे लिखते हैं। तो यहां अपने आप में ये एक एड्रेस है, ठीक है ना। C हमारा नॉर्मल वेरिएबल हो गया, ये अपने आप में एक एड्रेस लिए खड़ा है, और इसे हमने कहा इसके इक्वल टू में लिख दिया PC के। जब भी हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है कि हम ये वाली वैल्यू इधर की तरफ असाइन कर रहे हैं। तो हियर 5 इज असाइन टू द C वेरिएबल इन द प्रोग्राम एंड द एड्रेस ऑफ C इज असाइन टू द PC अनदर। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही,
ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला, हमने पीसी नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया और सी में कोई वैल्यू रखी और सी को फिर हमने पीसी नाम के वेरिएबल, फिर वापस से हमें स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें सिंपल सा हमें दर्शा देना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। ये हमारी जो एड्रेस है हमारे सी वेरिएबल का, वो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर उसकी मेमोरी लोकेशन असाइन हो चुकी है, बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे अगले पार्ट में गेट वैल्यू ऑफ थिंग्स पॉइंटेड बाय पॉइंटर, यानी हमने जैसे ये वैल्यूज यहाँ पे हमने असाइन की है, अब उसे वापस गेट करना है, हमें एड्रेस वापस लेना है आउटपुट स्क्रीन पे, तो कैसे लेंगे, चेंजिंग वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर। हमें जो है वैल्यूज जो पॉइंटेड की है पॉइंटर ने, अगर जैसे यहाँ पे c बराबर 5 है तो हम यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अब 6 करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एग्जाम्पल विद ऑल वर्किंग प्रोसीड्यूर, ठीक है, तो हम लास्ट में फिर हम उसका ऑल ओवर द वर्किंग प्रोसीड्यूर क्या रहता है वो हम देखेंगे। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इसमें कोई डाउट्स एंड क्वेरी रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर आप उसे रीड आउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ मैं रोजाना नए नए वीडियोस प्रोग्रामिंग के बारे में आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, वंदे मातरम।